हाय गाइस, कैसे हो आप सब। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त ईशान महेश्वरी और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल EM मैथमेटिक्स पर। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 9th CBSE फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 8 यानी मोशन का लेक्चर नंबर 30th लेकर आए हैं, जिसमें हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जो आपके इस चैप्टर का लास्ट थ्योरेटिकल टॉपिक है उसको कवर करेंगे और साथ ही साथ इस टॉपिक में हम सर्टेन एग्जाम्पल्स भी पढ़ने वाले हैं रिलेटेड टू यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मोशन 30 जो है वो आपके इस चैप्टर मोशन का लास्ट लेक्चर होने वाला है, क्योंकि जितनी भी थ्योरेटिकल बातें थी वो इस लेक्चर में आकर ख़त्म हो जाएंगी और इसके आगे मोशन में थ्योरेटिकल कोई और भी चीज़ आपके लिए पढ़ने के लिए नहीं है। तो दैट मीन्स विद दिस यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन वी विल बी कंप्लीटिंग विद आवर चैप्टर मोशन। एंड इसके बाद जितनी भी वीडियोस आएंगी वो मोशन की बैक एक्सरसाइज NCERT एक्सरसाइजेस के ऊपर आएंगी, जो कि सॉल्यूशन लेक्चर्स होंगे जिसकी अलग से प्लेलिस्ट में बना दूंगा। तो चलिए बिना किसी देरी के अगर जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको मेरे लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स की जो नोटिफिकेशन है वो रिसीव होती रहे। और साथ ही साथ आपको मैं ये भी बता देना चाहता हूँ कि इस लेक्चर के जो PDF नोट्स है उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, यानी जो सेम टू सेम आपकी स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो रहा है, अगर वो आपको PDF फॉर्मेट में अपने फ़ोन में डाउनलोडेड चाहिए ताकि आप रिवाइज़ कर सकें इसे, सो द लिंक फॉर द सेम इज़ इन डिस्क्रिप्शन। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, लिंक को दबाएं, नोट्स को डाउनलोड करें और यूटिलाइज करें। सो लेट्स बिगिन विद द चैप्टर, आई मीन विद द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो आप सभी को यूनिफॉर्म मोशन अच्छे से पता है ऑब्वियसली। अगर आप लास्ट पड़ाव पे आए हो अपने इस चैप्टर के, इसका मतलब आपको यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जानने में यूनिफॉर्म मोशन की जो बातें हैं वो ऑलरेडी पता होंगी, जो हमने स्टार्टिंग में ही इस चैप्टर में कर ली थी। तो यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है कि जब भी कोई बॉडी इक्वल डिस्टेंस कवर करती है इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में, तो उस मोशन को हम कह देते हैं यूनिफॉर्म मोशन। या आप सरल सी भाषा में कह लो तो जब एक बॉडी एक कांस्टेंट स्पीड से चलती है, आई एम रिपीटिंग माय स्टेटमेंट, जब भी एक बॉडी एक कांस्टेंट स्पीड से चलती है तो उसे हम कह देते हैं यूनिफॉर्म मोशन। अगर यही सेम चीज़ बॉडी सर्कुलर मोशन में होकर कर ले तो क्या वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन नहीं कहलाएगा। मेरा कहने का मतलब है कि अगर जो बॉडी है वो कांस्टेंट स्पीड से सर्कल में चले, आई रिपीट, अगर एक बॉडी है वो कांस्टेंट स्पीड से सर्कल में चले तो उसे मैं क्या कह सकता हूँ, उसे मैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कह सकता हूँ। तो यही है आपके यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की छोटी सी डेफिनेशन। वो ये है कि व्हेन अ बॉडी ट्रैवल्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम over a circular path, its speed is uniform. The motion of such a body is said to be uniform circular motion. तो इन्होंने भी यही कहा है कि अगर सर्कुलर पाथ में बॉडी जो है वो इक्वल डिस्टेंस कवर करती है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो ऐसे मोशन को उस बॉडी के हम कहेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अगर बॉडी स्ट्रेट लाइन में कवर कर रही होती है सब कुछ, या फिर कैसे भी पाथ में कांस्टेंट स्पीड से चल रही होती, तो उसे हम कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन। पर जब स्पेसिफिकली बॉडी सर्कल में सर्कुलर पाथ में ये सब चीज़ें परफॉर्म कर रही है तो इसे हम कहेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। द डायरेक्शन ऑफ मोशन एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम is along the tangent to the circular path at that instant। तो ये क्या कह रहा है, अब आपको पता है ना कि आपको डिस्टेंस फाइंड करना, डायरेक्शन फाइंड करना पड़ेगा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। कि सपोज़ करो बॉडी इस सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है, तो अगर वो इस पॉइंट पे आके रुक चुका है तो आपको मुझे आपको मुझे उस पॉइंट की जो है उसकी डायरेक्शन बतानी पड़ेगी। सपोज़ करो ये वाला पॉइंट लेना है, तो इन्होंने क्या लिखा है कि जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन ऑफ मोशन किसी भी इंस्टेंट पे टाइम के, वो कैसे पता लगेगी हमें टेंजेंट बनानी पड़ेगी सर्कुलर पाथ पे उस इंस्टेंट पे।
तो इसका कहने का मतलब है कि ये ऐसे सर्कुलर पाथ में बॉडी घूम रही है, हमें इस इंस्टेंट पे जो पॉइंट मैंने बताया है, इस इंस्टेंट पे हमें पता लगाना है कि उसकी जो डायरेक्शन है वो क्या है। तो क्या करना है, आपको बस इस पॉइंट पे टेंजेंट बना देना है। अब टेंजेंट कैसे बनाना है, इस पॉइंट को टच करती हुई एक सीधी सी लाइन आपको निकाल देनी है। इस पॉइंट को सिर्फ एक ही पॉइंट पे टच करनी चाहिए वो लाइन, ऐसा नहीं कि ये पूरी टच ही टच कर रही है, सिर्फ एक ही पॉइंट पे टच करती हुई एक लाइन निकल जानी चाहिए, सीधी रे आप जिसे कह सकते हो। तो उससे आपको जो है डायरेक्शन मिल जाएगी मोशन की उस इंस्टेंट पे। अब कुछ लोगों को जो है ना ये समझ नहीं आई ये बात, भाई क्या ये टेंजेंट की क्या बातें चल रही हैं, ये सर्कुलर पाथ, ये इंस्टेंट, ये क्या सब हो रहा है, क्या मतलब टाइम पास चल रहा है, कुछ लोग ऐसे कह रहे होंगे। तो उसको समझने के लिए हमारे पास और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल एग्जाम्पल्स हैं, उसके बाद आपको जाके ये जो है बात समझ में आ जाएगी। तो चलिए, टू अंडरस्टैंड दिस लेट अस कंसिडर मोशन ऑफ अ बॉडी अलोंग अ क्लोज्ड पाथ। तो अब हम मोशन को क्लोज्ड पाथ में पढ़ते हैं। क्लोज्ड पाथ का मतलब बंद पाथ में, सर्कुलर पाथ में नहीं पढ़ते, उसे क्लोज्ड पाथ में पढ़ते हैं। सो लेट अस कंसिडर क्लोज्ड पाथ। The figure below shows the path of an athlete along a rectangular track ABCD। तो एक फिगर हम आपको अभी दिखाते हैं, ABCD ट्रैक दिखा रहा है वो रेक्टेंगुलर। तो एथलीट जो है ये आपको दिखेगा, अभी बड़ा फिगर आएगा। तो एथलीट जो है वो इस फिगर के अराउंड, जो इस बाउंड्री के अक्रॉस जो है वो घूम रहा है, और 4 कॉर्नर्स हैं ABCD। तो अगर आपको उसकी डायरेक्शन बतानी है तो आप आसानी से बता पाओगे। तो ये रेक्टेंगुलर ट्रैक है, अगर आपको बतानी है कि यहाँ पे इस पॉइंट की उसकी डायरेक्शन क्या है तो आप बताओगे इधर साइड को जा रहा है। अगर आपको बताना है कि इस पॉइंट पे उसकी डायरेक्शन क्या है तो आप कहोगे इस साइड पे जा रहा है। इस पॉइंट पे पूछेंगे तो वो कहेंगे, आपका बताओगे कि वो इधर तरफ भाग रहा है। इस पॉइंट पे पूछोगे तो वो आप बताओगे कि इधर तरफ भाग रहा है, और इस पॉइंट पे पूछेंगे सी पे तो वो कहेगा इधर तरफ भाग रहा है। तो बेसिकली आपको क्लोज फिगर में डिस्टिंक्ट पॉइंट्स देखने को मिल रहे हैं। दिख रहा है आपको यहाँ पे हमारे पास डिस्टिंक्ट पॉइंट है ए, फिर डिस्टिंक्ट पॉइंट है बी, फिर डिस्टिंक्ट पॉइंट है सी, फिर डिस्टिंक्ट पॉइंट है डी। बल्कि सर्कल में ऐसे डिस्टिंक्ट पॉइंट तो कोई थे ही नहीं। क्या आपको दिख रहे थे ऐसे कॉर्नर्स, ऐसे शार्प कॉर्नर्स सर्कल में दिख रहे थे? नहीं दिख रहे थे। तो मतलब जहाँ पे ये डिस्टिंक्ट पॉइंट है वहाँ पे हमें डायरेक्शन बताने में बहुत ज़्यादा आसानी होने वाली है, क्योंकि हम सीधा बता देंगे कि वो किस तरफ भाग रहा है उसको देख के। डिस्टिंक्ट पॉइंट का यही तो फ़ायदा है। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं डायरेक्शन पता लगाने के लिए, वो है हेक्सागोनल पाथ की। हेक्सागोनल पाथ मतलब 6 पाथ, 6 साइड्स वाला कुछ फिगर, उसे हम कहते हैं हेक्सागन। So where in every round the direction of motion is changed at the 6 corners A, B, C, D, E and F। तो जब भी बंदा इस हेक्सागोनल पाथ में घूमता है, जो आपको दिख रहा है अभी आपके स्क्रीन के सामने, तो हर एक डिस्टिंक्ट पॉइंट पे वो अपनी डायरेक्शन बदलता है। आपको दिख रहा है कि हर एक डिस्टिंक्ट पॉइंट पे अपनी डायरेक्शन बदल रहा है। इस पॉइंट पे देखें तो वो अपनी डायरेक्शन इधर की तरफ कर रहा है, इस पॉइंट पे देखें तो उसकी डायरेक्शन इधर की तरफ हो रही है, इस पॉइंट पे देखें तो इधर की तरफ, इस पॉइंट पे देखें तो डायरेक्शन इधर की तरफ है, इस पॉइंट पे इधर की तरफ, एंड अगेन इस पॉइंट पे इधर की तरफ। तो पिछले 2 एग्जाम्पल्स को देख के मैं एक बात साफ साफ अपने दिमाग में बैठा चुका हूँ कि अगर मुझे कहीं पे भी डिस्टिंक्ट पॉइंट मिल जाए, मैं वहाँ से तुरंत बता दूंगा कि उसकी डायरेक्शन क्या है। बट वो डिस्टिंक्ट पॉइंट मिले तो सही, सर्कुलर पाथ में तो हमें मिल ही नहीं रहा था ऐसा डिस्टिंक्ट पॉइंट। अब इसमें तो मुझे मिल गया डिस्टिंक्ट पॉइंट, और मैंने जल्दी से बता दिया कि इसकी डायरेक्शन कहाँ पे है। चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं। ये तो था हेक्सागोनल ट्रैक। अब हम चलते हैं एक ऑक्टागोनल पाथ के ऊपर। ऑक्टागोनल पाथ मतलब 8 जो है आप कह सकते हो साइड्स। इस पॉइंट पे उसकी डायरेक्शन हम बता सकते हैं इधर है, और अलग अलग पॉइंट्स पे हम उसकी अलग अलग डायरेक्शन बता सकते हैं। फॉर एग्जांपल इस पे इधर ये रही डायरेक्शन, फिर इस पॉइंट पे ये रही डायरेक्शन, इस पॉइंट पे ये डायरेक्शन, इस पॉइंट पे ये रही, इस पॉइंट पे ये रही, और इस पॉइंट पे ये रही। तो अब यहाँ पे से भी मुझे एक ही बात दोबारा निकल के आ रही है कि डिस्टिंक्ट पॉइंट मिल जाए भाई, मैं तुरंत डायरेक्शन बता दूंगा। बट सर्कल का कैसे करें? सर्कल पे तो कोई डिस्टिंक्ट पॉइंट ही नहीं है। क्या हम सर्कल के हर एक पॉइंट को डिस्टिंक्ट पॉइंट मान लें? तो हमने कैसे किया था ये, इस पॉइंट पे हमने कैसे किया था? हमने इस पॉइंट पे एक ऐसे रे सी बना दी थी। आई रिपीट, हमने किसी भी डिस्टिंक्ट पॉइंट पे एक रे ऐसी बना दी थी, और इस रे से हमें डायरेक्शन मिल गई थी। अगर सर्कल के भी हर एक पॉइंट में मैं एक ऐसी रे बना दूं, तो क्या मुझे उसकी डायरेक्शन मिल जाएगी पॉइंट की कि वो कहाँ जा रहा है? एब्सोल्युटली यस, मुझे उसकी डायरेक्शन मिल जाएगी। तो सर्कुलर पाथ के ऊपर भी हम ऐसा देखेंगे। तो ऑब्जर्व क्या किया हमने, जो अभी अभी ऊपर हमने एग्जाम्पल्स देखे, हमने उसमें ऑब्जर्व क्या किया?
तो ऑब्जर्वेशंस हैं कि वी ऑब्जर्व दैट एज द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ ट्रैक इंक्रीजेज एथलीट हैज़ टू टेक टर्न मोर एंड मोर नंबर ऑफ टाइम्स। तो हमने सबसे पहले क्या ऑब्जर्व किया था? हमने सबसे पहले ऑब्जर्व किया था एक रेक्टेंगुलर ट्रैक। रेक्टेंगुलर ट्रैक पे 4 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स थे और एथलीट को 4 बारी अपनी साइड जो है बदलनी पड़ी थी, हमने नोटिस किया था। फिर आया था हेक्सागोनल ट्रैक। हेक्सागोनल ट्रैक पे 6 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स थे और एथलीट को 6 बारी अपनी जो डायरेक्शन थी बदलनी पड़ी। फिर जाके हमने देखा ऑक्टागोनल ट्रैक, उस पे 8 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स थे, 8 बारी एथलीट को अपनी डायरेक्शन बदलनी पड़ी। तो इससे क्या हमें पता चल रहा है? हमें ये पता चल रहा है कि जैसे जैसे नंबर ऑफ साइड्स, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट पॉइंट्स इंक्रीज़ कर रहे हैं, एथलीट को उतनी ही बारी उसे और ज़्यादा टर्न लेने की ज़रूरत है, उसे और ज़्यादा अपनी डायरेक्शन बदलने की ज़रूरत आन पड़ी। तो हमने इसमें देखा कि इफ़ वी गो ऑन इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द ट्रैक, अगर हम साइड्स, ट्रैक की जो साइड है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर दें तो हमें जो है शेप मिलेगी एक सर्कल की शेप के बराबर। जैसे मैंने आपको ऑक्टागोनल पाथ में दिखाया था, आपको यहाँ पे दिख सकती है एक शेप कि अगर हम इन पॉइंट्स को बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर दें, इस पॉइंट्स को बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ करें तो हमें छोटे छोटे बहुत सारे पॉइंट्स मिल जाएंगे और ये पॉइंट्स क्या फॉर्म कर लेंगे? ये पॉइंट्स फॉर्म कर लेंगे एक सर्कल। ये पॉइंट्स फॉर्म कर लेंगे एक सर्कल को। तो आगे चलते हैं, हम आगे पढ़ते हैं। So we find that the shape of the track approaches the shape of a circle. Now the length of each side tends to be 0. अब ऐसे सर्कल में आपको क्या दिख रहा है? साइड जो है उसकी लेंथ 0 है एकदम। साइड तो आपको ना के बराबर दिख रही है एक सर्कल में। क्या आपको सर्कल में कोई डिस्टिंक्ट साइड दिखती है? हाँ या ना? एब्सोल्युटली नो, नहीं दिखती। तो आप क्या कहोगे कि लेंथ ऑफ ईच साइड 0 है, साइड ही नहीं है तो उसकी लेंथ 0। Along the circle the athlete has to change his direction of motion at each point. This is very important, वेरी इंपॉर्टेंट। हर एक पॉइंट पे एक सर्कल में एथलीट को अपनी डायरेक्शन बदलनी पड़ती है। आप इमेजिन करो, आप एक सर्कुलर पाथ पे घूम रहे हो, किसी भी पॉइंट पे देखो, आपको ऐसे लगेगा कि हाँ मैं सीधा तो चल ही नहीं रहा, मैं तो अपनी डायरेक्शन या तो राइट में बदल रहा हूँ। ऑब्वियसली आपको ऐसे लगेगा कि मैं राइट में मूव कर रहा हूँ धीरे धीरे। जब भी आप एक सर्कुलर पाथ में मूव करोगे, आप खुद चल के देख लेना बड़े से सर्कुलर पाथ में, और आप देखोगे कि आप जो है राइट में अपनी डायरेक्शन बदल रहे हो। वो इसलिए क्योंकि सर्कुलर पाथ में हर पॉइंट पे मोशन की डायरेक्शन जो है वो चेंज होती है। Therefore, the effective direction of motion is along the tangent to the circular path at that point as shown below. तो हर एक पॉइंट पे it should be clearly understood that in uniform circular motion only the speed of the body is constant but the direction of motion of the body is continuously changing. तो हमने बताया था, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि अगर हमारे पास एक सर्कल है, हमारे पास एक सर्कल है, सपोज़ करो मैं एक वाहियात सा सर्कल आपके सामने बना देता हूँ। सपोज़ दिस इज़ द सर्कल, वाहियात सा ही कहा था मैंने आपको। इस पॉइंट पे अगर आपको बताना है कि कहाँ जा रहा है तो आपको ऐसे एक एरो बनानी है, टेंजेंट, इसे हम कहते हैं टेंजेंट। देख सकते हो ये एरो है, सिर्फ एक ही पॉइंट पे काट रही है सर्कल को। सिर्फ एक ही पॉइंट पे काटने वाली एरो या रे टेंजेंट कहलाती है। सर्कल के सिर्फ एक ही पॉइंट पे काटने वाली एक एरो या रे टेंजेंट कहलाती है और आपको डायरेक्शन बता देती है कि हाँ भाई इस टाइम पे पार्टिकल इधर साइड जा रहा है। इस पॉइंट पे फाइंड करने को बताऊँ मैं तो कैसे बनाओगे? इस पॉइंट पे आपको बनाना पड़ेगा टेंजेंट ऐसे। आपको पता चलेगा इसी पॉइंट पे काट रही है और इधर की तरफ जो है वो है आपकी डायरेक्शन। तो क्या आपने नोटिस किया कि स्पीड भले ही यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में कांस्टेंट रह सकती है। आई रिपीट, स्पीड भले ही यूनिफॉर्म मोशन में कांस्टेंट रह सकती है पर डायरेक्शन जो है वो लगातार बदल रही है। डायरेक्शन का हमने अभी देखा ऊपर कि डायरेक्शन जो है वो लगातार बढ़ रही है। इसलिए देयरफॉर वेलोसिटी, डायरेक्शन बदलना मतलब वेलोसिटी का नाम आना, वेलोसिटी बदलना। वेलोसिटी बदलती है तो क्या चीज़ कांस्टेंट रहती है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में? क्वेश्चन आता है कि व्हाट थिंग शुड बी क्लियरली अंडरस्टूड दैट, क्या चीज़ है जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में कांस्टेंट रहती है? वो है स्पीड। सिर्फ स्पीड है जो कांस्टेंट रहती है, डायरेक्शन जो है वो बदलती रहती है। डायरेक्शन बदलने के कारण वेलोसिटी बदलती रहती है और जब वेलोसिटी बदलती है तो हम उसे क्या नाम दे देते हैं? हम उसे दे देते हैं एक्सेलरेशन।
मैं इसीलिए कहता हूँ कि चैप्टर का जब आप लास्ट पड़ाव पे आ गए हो, ऑब्वियसली ये बात आपको पता होनी चाहिए कि आपने पिछला सारा कुछ जो है वो कवर किया हुआ है। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जो है वो एक एक्सेलरेटेड मोशन होता है। वो एक एक्सेलरेटेड मोशन होता है क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन क्यों हुआ जाता है? क्योंकि वेलोसिटी चेंज हो रही होती है। वेलोसिटी क्यों चेंज हो रही होती है? क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रही होती है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में सिर्फ एक ही चीज़ है जो कांस्टेंट रहती है और वो है स्पीड। बाकी डायरेक्शन, वेलोसिटी सब चेंज हो रहा होता है और एक्सेलरेटेड मोशन हो रहा होता है। ये आप देख सकते हो, इस तरीके से आप दिखा सकते हो टेंजेंट कैसे बनानी है, डायरेक्शन ऑफ मोशन आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट है कैलकुलेशन ऑफ स्पीड। अब इसमें ना आपके स्पीड के क्वेश्चन आ जाते हैं। स्पीड क्या होता है? स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इज़ डिस्टेंस अपॉन टाइम। जब आप सर्कल में मूव करते हो तो आप कितना डिस्टेंस कवर करते हो? उसके सर्कमफ्रेंस के जितना। और टाइम कितना लेते हो? टी। तो क्या हो गया? डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द बॉडी इन वन कंप्लीट रेवोल्यूशन इज सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस की वैल्यू 2πr, ये सबने पढ़ी हुई है पहले ही क्लास में। तो स्पीड क्या हो गया? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस क्या? सर्कमफ्रेंस, टाइम टी, तो 2πr अपॉन टी, ख़त्म। ये तो कोई बच्चे को भी पता होगा, जिसको पता है, ये आपने स्टार्टिंग में पढ़ा हुआ है। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस क्या है? कवर किया हमने, सर्कमफ्रेंस के बराबर अपॉन टाइम। सो v इज़ 2πr अपॉन टी। अब एग्जाम्पल्स पे आते हैं जल्दी से। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के सबसे पहले अगर हम एक थ्रेड पे एक स्टोन बांध दें और उसको गोल गोल घुमाएं तो हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहे हैं। देख रहे हैं आपको स्टोन की डायरेक्शन वो कैसे बता रहे हैं? टेंजेंट से, इसी पॉइंट से एक एरो, इसी पॉइंट से एक एरो लेफ्ट में। दिख रहा है आपको कैसे टेंजेंट से वो बना रहा है? ऐसे घुमा रहा है भाई ये। तो एग्जाम्पल है बहुत अच्छा। मून जो है वो अर्थ के अराउंड सर्कुलर ऑर्बिट में घूमता है, ये भी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का एग्जाम्पल है। याद करने हैं आपने ये सारे एग्जाम्पल्स। नेक्स्ट, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स अर्थ के अराउंड घूमती हैं गोल पाथ में, इसे भी हम यूनिफॉर्म सर्कुलर एक्सेलरेटेड मोशन कह सकते हो आप। उसके बाद अर्थ भी सन के अराउंड घूमती है और मून अर्थ के अराउंड घूमता है। ये सब मोशन जो हैं ये सर्कुलर मोशन है। क्यों? क्योंकि स्पीड कांस्टेंट है। अर्थ एग्जैक्टली 1 साल का वक्त लगाती है पूरा का पूरा अपना सन के अराउंड चक्कर कंप्लीट करने में। अर्थ एग्जैक्टली 1 साल लगाती है क्या कहते हैं, सन के अराउंड घूमने में। तो टाइम तो, स्पीड तो मतलब कांस्टेंट से ही चल रही है, वो एग्जैक्टली 1 साल लगाती है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करती है। तो ये कैसा मोशन हुआ? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ये सारे एग्जांपल्स जो हैं आपको अच्छे से याद होने चाहिए। अब भाई घड़ी का एग्जांपल बहुत अच्छा होता है। जो आपकी घड़ी में जितनी भी सुइयाँ हैं, सेकंड्स हैंड, मिनट्स हैंड, आवर्स हैंड, ये सब भी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रही होती हैं। देखो आप, एक ही स्पीड से घूम रही होती हैं। पूरे के पूरे 1 घंटे में जो आपकी मिनट हैंड वाली सुई है वो एक चक्कर काटती है। 1 घंटे से ज़्यादा या कम टाइम नहीं लेती है, कांस्टेंट स्पीड से चलती है। ऊपर से सेकंड, 1 मिनट में जो सेकंड्स हैंड है वो एक चक्कर काटती है। ऊपर से 12 घंटे में जो आर वाला हैंड है वो एक चक्कर काटती है 12 घंटे में। इसका मतलब जो सारी ये जो सुइयाँ हैं ये क्या कर रही हैं? ये कांस्टेंट स्पीड से चल रही हैं। कांस्टेंट स्पीड से चलने वाली सर्कुलर पाथ में चीज़ क्या कहलाती है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। एक साइकिलिस्ट सर्कुलर ट्रैक पे घूम रहा है, इसे भी हम कहेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो आई होप ये एग्जांपल्स आप याद कर लोगे। ऑब्वियसली कहीं पे भी पूछे जा सकते हैं कि गिव एन एग्जांपल ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ये होमवर्क क्वेश्चन है। जो फॉर्मूला मैंने आपको ऊपर बताया था, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस क्या था? सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल अपॉन टाइम, जितना भी आपको गिवन होगा उनसे। ये 3 क्वेश्चंस जो हैं आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट खींच सकते हो और इसका आंसर मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और आपको मुझे इसका आंसर कमेंट सेक्शन में करके बताना होगा सॉल्व। तो मेक श्योर दैट यू कमेंट द आंसर ऑफ दीज 3 न्यूमेरिकल्स, दीज 3 क्वेश्चंस, दीज 3 होमवर्क क्वेश्चंस। दैट्स ऑल वी हैव फॉर अस टुडे। थैंक यू। इसी के साथ ये चैप्टर मोशन आपका ख़त्म होता है। इट्स एब्सोल्युटली ओवर। और अब मिलते हैं बैक एक्सरसाइजेस के सॉल्यूशन वीडियोज़ पर। So that's all we have for us today. Wishing you a very nice day
ahead. Thank you and have a very nice day ahead.